अब इसने ये सोचा कि लास्ट में क्या किया जाए, तो इसने सोचा कि अपनी रेसिपी को बेचना शुरू करता हूँ। तब ये भाई साहब 1009 होटलों के मालिकों से जाकर मिलता है। 1009 होटलों के मालिकों से जाकर मिलता है अपनी रेसिपी बेचने के लिए। 1009 लोगों को खिलाता है अपनी रेसिपी, और जब 1009वां बंदा इसकी रेसिपी के लिए हाँ करता है तो इसकी रेसिपी वो उसको पसंद आती है। तो उसने उस रेस्टोरेंट से पूछता है कि मैं उतने दिन यहाँ रह सकता हूँ, आपके कस्टमरों को खिलाऊं, और अगर उनको पसंद आए तो 2-3 दिन में यहाँ रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता। तो लोगों ने इसकी फ्रेंचाइजी धीरे धीरे लेनी शुरू करी रेसिपी की। लेकिन उस फ्रेंचाइजी में इतना बुरा हाल था ना कि इसको अगर होटल वाले रहने भी नहीं देते थे होटल के अंदर, ये अपनी गाड़ी में ही अपनी वाइफ के साथ सोता रहता था। तो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसने बड़ी मेहनत करी। तब इसकी उम्र करीब 70 साल की हो चुकी थी। उसने फिर 6 साल और काम किया ऐसे ही, इसी तरह से ही, अपनी रेसिपी देकर, होटलों के मालिकों से मिलकर। तो जैसे 6 साल और लगातार मेहनत से काम किया, तो बाद में जाके ये KFC जो है ना, KFC उससे पैदा हुआ। KFC उससे पैदा हुआ साहब। अब कहानी को, ट्विस्ट को आप देखिए कि अगर हम पीछे से चलें, अगर ये 6 साल के उम्र में खाना ना बनाता, इसकी माँ खाना बना के चली जाती, लोगों ने तो ये भी कहा कि कितना नाजायज, कितना इनजस्टिस है इस बच्चे के साथ कि 6 साल के बच्चे को खाना बनाना पड़ रहा है। तो उस उम्र में ये खाना बनाना ना जानता तो अपनी रेसिपी के लिए ये फिर KFC ना खड़ा कर पाता। इसकी डेथ 90 की एज में हुई। तो जब तक इसकी डेथ हुई तो इसकी ऑल ओवर कंट्रीज में ब्रांच खुल चुकी थी। ऑल ओवर कंट्रीज में ब्रांच खुल चुकी थी। कहने का मतलब मेहनत, सब्र और अपने आप को कंट्रोल में रखना तो सबसे बड़ी चीज है। तो ये KFC के मालिक की बात कर रहा हूँ। KFC ऐसे नहीं बना, उसके पीछे बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है सर साहब। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, मैं यही समझाना चाहता हूँ।